टाइगर में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम है समर और आज हम जिन प्रपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है सिंस और फॉर। इन दोनों में फ़र्क क्या है, आज हम इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए से जानेंगे कि कहाँ पर फॉर का इस्तेमाल और कहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि सिंस का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और फॉर का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। तो चले सबसे पहले सिंस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है कि कोई काम कब शुरू हुआ था। एक पॉइंट बताता है कि कोई काम कब शुरू हुआ था या कब से वो काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं 1996 से काम कर रहा हूँ या फिर 2001 से काम कर रहा हूँ या 2008 से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ हमने बताया कि मैं काम कब से कर रहा हूँ कि या फिर ये काम कब से हो रहा है। सिंस कैलकुलेट नहीं करता, ये नहीं बताता कि कितने साल हो गए, सिर्फ एक इशारा करता है कि ये काम कब शुरू हुआ था। मिसाल के तौर पर मैं संडे से भी काम कर रहा हूँ, मैं कहूँगा सिंस संडे, या फिर मैं कोई मंडे से काम कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा सिंस मंडे, या फिर मैं कोई सुबह से काम कर रहा हूँ, सुबह 5 बजे से कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा सिंस 5 AM। 5 AM मतलब सुबह के 5 बजे, या फिर कोई काम शाम 7 बजे से कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा 7 PM मतलब शाम के 7 बजे। और सिंस का इस्तेमाल किस तरह से करना है एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाया गया है। यहाँ पर हमने सिंस में और फॉर में क्या फ़र्क है ये देखना। अगर आपने वो सिंस वाली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लें ताकि आपको मज़ीद इसकी अच्छे से समझ आ जाए। अब देखें फॉर का इस्तेमाल किस तरह से करना है जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं। फॉर ये बताता है कि इस काम को होते हुए कितनी देर हो गई है, मतलब ये कैलकुलेट करके बताता है कि कितनी देर हो चुकी है या हो गई या हो रही है। मिसाल के तौर पर मुझे 20 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो यहाँ मैंने बताया कि मुझे 20 साल हुए काम करते हुए, फॉर 20 years। या फिर मुझे 25 साल हो गए हैं काम करते हुए या मैं 25 सालों से काम कर रहा हूँ। देखिए फॉर 25 years, या फिर कोई काम मैं 20 दिनों से कर रहा हूँ या 25 दिनों से कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया कि मैं कितने दिनों से कोई काम कर रहा हूँ, या कोई काम 5 घंटों से चल रहा है या 10 घंटों से चल रहा है, तो आप बताएंगे कि फॉर का इस्तेमाल करके कि ये कितने घंटों से काम चल रहा है या कितने घंटों से बारिश हो रही है। फॉर 5 hours या फिर फॉर 10 hours। तो इस तरह से हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। और फॉर का इस्तेमाल किस तरह से करना है ये एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से बताया गया है। अगर आपने फॉर का इस्तेमाल किस तरह से करना है नहीं पता तो वो वीडियो देख लें ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि फॉर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। चले कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वो 5 घंटों से घूम रही है, कब से घूम रही है? 5 घंटों से घूम रही है। तो यहाँ कैलकुलेट हुए हैं कितने घंटे? 5 घंटे घूम रही है। देखिए शी हैज़ बीन वॉकिंग डैश 5 hours। यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा? फॉर। हम 2015 से यहाँ रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं? 2015 से रह रहे हैं। तो यहाँ क्या है, एक पॉइंट बता रहे हैं कि हम कब से रह रहे हैं, 2015 से रह रहे हैं। ये इशारा हो रहा है कि हम 2015 से रह रहे हैं, ये नहीं कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम कितने सालों से रह रहे हैं। सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि हम कब से रह रहे हैं, 2015 से रह रहे हैं। वी हैव लिव्ड हियर डैश 2015। मतलब यहाँ कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा? सिंस। बारिश 8 बजे से हो रही है, कब से हो रही है? 8 बजे से हो रही है। देखिए इट हैज़ बीन रेनिंग डैश 8 o'clock। तो यहाँ कौन सा प्रपोजिशन यूज हुआ? सिंस हुआ। चले कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे आधी रात से बुखार है, कब से बुखार है? आधी रात से बुखार है। तो ये सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे? देखिए आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश मिडनाइट। तो यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन यूज हुआ? सिंस। बच्चे 2 घंटों से खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं? 2 घंटों से खेल रहे हैं। देखिए द चिल्ड्रन हैज़ बीन प्लेइंग डैश 2 hours। तो यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा? फॉर।
देखिए, मैं गुज़िश्ता इतवार से उससे नहीं मिला। कब से नहीं मिला? इतवार से नहीं मिला, मतलब लास्ट संडे से मैं उसे नहीं मिला। ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखिए, आई हैव नॉट मेट हर डैश लास्ट संडे। तो मुझे कमेंट्स करके बताएगा कि यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, वीडियो को एक बार फिर से देखें ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।